हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की रोटी तू है, आत्मा के भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखिए और इस समय प्रभु की आराधना में लीन हो जाइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए उसके सभी उपकारों के लिए। बाइबल हमें बताती है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। हम उस भले परमेश्वर की इस समय स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें।
तारीफ करें। अपने मन को प्रभु में लगाइए। उस प्रेमी पिता को धन्यवाद दीजिए जो इस समय हमारे बीच में है। प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए जो परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में है। और पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए जो हर समय हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। यहाँ तक कि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि हम प्रार्थना कर सकें। हम उस प्रेमी पिता की स्तुति आराधना करें। और इस समय उस पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से उस भले प्रभु की आराधना करेंगे। अपना मन पूरी तरह से प्रभु में रखिएगा। मन को हिलने मत दीजिए। मन को प्रभु में केंद्रित कर देना। बाकी सब सोच विचार बाद में। अभी सिर्फ हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु की सुनेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने हाथों को खोलें, अपनी जुबान को खोलें और धीमी आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए मुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। गाएंगे। ऐ मेरे मन
प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। गाएंगे। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सब लोग मिलकर गाएं। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला। एक साथ बोलते ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला
है। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आराधना करें, हालेलुया 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 मेरी आत्मा प्रभु का बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय स्थिर होकर बैठेंगे। आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। ये पवित्र समय है, प्रभु के अनुग्रह और उनकी आशीष का समय है। आज रविवार है। आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को याद करते हैं। वो मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे और वह हमारे बीच में निवास करते हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 17 में, यह हमारे विश्वास का आधार है। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम एक पुनर्जीवित ईश्वर के यीशु की आराधना करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन सुंदर पलों के लिए। आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठने और प्रार्थना करने का मौका मिला, धन्यवाद दीजिए। इस आराधना में भाग लेने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। आप नहीं जानते जब प्रभु के साथ जुड़ते हैं आपके जीवन में क्या होने वाला है। अंग्रेजी में कहा जाता है, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सरप्राइजेस। हमारा परमेश्वर आश्चर्यकारी प्रभु है। वह किस समय क्या करेगा हम नहीं जानते। हमारी सारी शक्ति के परे ईश्वर की शक्ति क्रियाशील है। इसीलिए आप नहीं जानते आज की आराधना में प्रभु आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। विश्वास और उम्मीद के साथ इस आराधना में बैठिए। इस आराधना में पूरी तरह से लीन हो जाइए। जिस तरह सुंदर गीत अंग्रेजी में है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। जब प्रभु हमारे साथ मिल जाते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। हमें प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने देना है, यही प्रार्थना है। प्रार्थना में हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हैं। हमें कहते हैं कि हम हार गए, आप जीत गए। प्रार्थना में हम मरने लगते हैं और जीने लगते हैं। वो अपने आप को इस समय प्रभु के हवाले कीजिए।
प्रभु के शरण में आइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं हार गया, मुझ में कोई बल नहीं है, मुझ कोई शक्ति नहीं है, मैं तो कमजोर हूं, दुर्बल हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन तू एकमात्र मेरा आधार है। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में समर्पित करता हूं प्रभु। मैंने आज तक को देखा, कल को नहीं देखा है। कल क्या होने वाला मैं नहीं जानता, क्या मैं कल जिंदा रहूं मैं नहीं जानता। मेरे कल को भी तूने देखा है, मेरे इतिहास के हर एक पन्ने को तूने पढ़ा है। मेरे कल के बारे में तेरे मन में एक योजना है। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरी कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए मेरे भाई और बहनों। ओ ये कितना सुंदर समय है कि जब आप अपने प्रभु के करीब बैठे हुए हैं, आप अपने प्रभु के करीब, अपने प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु का हृदय आपके लिए खुला हुआ है। आप अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाना इस समय, अपने आप को इस समय प्रभु की ओर बढ़ाइए। प्रभु से कहिए कि हे प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे जीवन में जो दुख पीड़ाएं हैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरी परिस्थितियां तुझे समर्पित करता हूं। मेरे जीवन की एक एक विडंबना तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे बच्चों का भविष्य, मेरा भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे घर की तंगी गरीबी तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। वो तू महान है, सर्वशक्तिमान है। आज तक मैंने तुझ पर शायद ही भरोसा रखा, लेकिन आज से रखता हूं यीशु। मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूं, अपने बारे में बहुत सोचते रहता हूं, अपने बारे में सोचता हूं, चिंतित रहता हूं, ये सोचता हूं कि मैं अकेला हूं, मैं कैसा बावरा, मैं कैसे बेवकूफ, मैं कैसे पागल हूं। जिसने मुझे भेजा है, बनाया है, वो तो जानता है। मैं सोचता हूं कि ये जिंदगी मेरी है, मुझे चलानी है, सब कुछ का प्रबंध मुझे करना है, लेकिन तू मुझसे बराबर बोलता है कि चिंता मत कर, भरोसा रखना सीख, समर्पित हो जाओ। लेकिन मैं तो सोच सोच कर चिंतित रहता हूं बराबर यीशु। अपने जीवन की एक एक चिंता को इस समय प्रभु को देना मेरे भाई मेरी बहन। आज रविवार है, यीशु ने मृत्यु को नष्ट किया है, मृत्यु को हराया है। विश्वास के साथ अपने जीवन की चिंता को प्रभु को समर्पित करो और कल से बिंदास जीवन जियो, बिना डरे जीवन जियो, बिना किसी आशंका के जीवन जियो। प्रभु के हाथ में समर्पित हो जाओ इस समय। अपने जीवन और अपने सब कुछ को प्रभु को समर्पित कीजिए। थोड़ी देर मौन होकर प्रभु से बात कीजिए। एकांत में अपने प्रभु से इस समय वार्तालाप कीजिए। बोलिए दिल में क्या हो रहा है। अपनी आंखें बंद रखिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 उसके वाक्य 10 में, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, तुम्हारी शक्ति है। प्रभु में जब तुम आनंद मनाओगे, तुम्हारे अंदर शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न होगी, वही तुम्हारी शक्ति है।
जब तुम्हारे जीवन में परेशानी आती है, तुम रोने लगते हो, निराश होने लगते हो, तो शैतान खुश हो जाता है, तुम दुर्बल हो जाते हो। लेकिन जीवन की कठिनाइयों के समय अगर तुम आनंद मनाओगे तो वो तुम्हारे लिए शक्ति का कारण बनेगा, ऊर्जा का कारण बनेगा। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, फिलिप्पी नगर में सुसमाचार की घोषणा करने के कारण पौलुस और सीलस पकड़े गए थे। उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया, कैद खाने में डाला गया, हाथ पांव में जंजीरें लगी हुई थी। आधी रात के समय उतनी दर्द पीड़ा में भी वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु का स्तुतिगान कर रहे थे। उनमें सामर्थ्य उमड़ पड़ा, शक्ति आई, ऊर्जा आई, और वो ऊर्जा दिखाई दी। जब वे स्तुति कर रहे थे, भूकंप हुआ, बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई, सारे द्वार खुल गए। यही है आनंद का बल। जब दुख में भी हम आनंद मनाने लगते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, शक्ति उत्पन्न होती है, हमारे सामने प्रभु के चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में, आप सदा प्रभु में आनंद मनाएं। मैं आपसे फिर कहता हूं आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद मनाने से हमारे अंदर सामर्थ्य उभरता है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 में पौलुस कहते हैं, आप सदा प्रसन्न रहें, आप सदा प्रसन्न रहें। मां मरियम कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। संसार की चीजों में नहीं, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। यही हमारा बल है, यही हमारी शक्ति है। एक विश्वासी की शक्ति है दुख पीड़ा और हर परिस्थिति में आनंद मनाना, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना, हर समय प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना। ये हमारा बल है, हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है। आइए समय अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, स्वतंत्र होकर प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे। हालेलुया 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 प्रभु यीशु धन्यवाद देता है इन क्षणों के लिए। संसार भर के सभी दुखियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो अकेलापन के जीवन जीते हैं, जो गरीबी का जीवन जीते हैं, जो दुख पीड़ाओं का जीवन जीते हैं, जो बराबर रोग में जीते हैं, जो विकलांग हैं, जिनमें कमियां हैं, सदा दुख में जीते हैं, जो अनाथ हैं, जो बुजुर्ग तिरस्कृत हैं। संसार में प्रभु करोड़ों लोग इस तरह दुख में जीवन जीते हैं और दुख में मरते भी हैं। मदर तेरेसा ने उनको मुस्कुराना सिखाने के लिए काम करना शुरू किया। हे प्रभु यीशु, ऐसे करोड़ों भाई बहनों को जो दुख में जीते हैं, जिनको मुस्कुराना नहीं आता, हंसना नहीं आता है, आनंद का अर्थ उनको मालूम, परिभाषा नहीं मालूम है, प्यारे यीशु, उन सभी लोगों को तेरे सामने लाता हूं। उन पर दया करना, अपना हाथ बढ़ाना, आज इस रात में उनको सांत्वना प्रदान करना, उनको सांत्वना देना, उनके हृदयों को आनंद से भरना। आइए मेरे भाई और बहनों, ऐसे करोड़ों भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं।
इस संध्या वेला के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हम सबों को हमारा नाम ले लेकर बुलाया है प्रभु। आज हम तेरे सामने उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। यहाँ 27 और 28 शायद ब्रदर लोग हैं जो बीते पूरे महीने में हमारे साथ रहे। यीशु एक एक पल में तूने इनको संभाला है, इनकी रक्षा की है। विशेष रूप से मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे तूने इनको चुना है और नियुक्त किया है कि बहुत अधिक फल उत्पन्न करें। इनको प्रभु आशीर्वाद देना। ऐसे हजारों लोग होंगे प्रभु सेमिनरियों में, उनको भी याद करती हूँ, उनके साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु एक एक को पूरी तरह से समर्पित होने का वरदान देना। इन बीते पूरे महीने में प्रभु बहुत सारी शिक्षाएं तूने दी है, बहुत प्रकार से तूने इनको चेतावनी भी दी होगी प्रभु। एक एक बात को वे तेरी सुन सकें। इनके हृदय को तूने प्रभु यीशु विश्वास में बढ़ाया है। इनकी आत्मा को प्रभु यीशु और भी जागृत किया है। प्रभु यीशु तुझसे प्रेम करने का वरदान तूने दिया है, ये मेरा विश्वास है प्रभु। एक एक को प्रभु यीशु तेरे प्रति समर्पण की भावना देना, ताकि पूरी तरह से समर्पित होकर एक अच्छा पुरोहित, एक अच्छी धर्म बहन जो प्रभु यीशु, उनको भी जो तूने चुना है उनको भी प्रभु यीशु आशीर्वाद देना। एक अच्छी धर्म बहन, एक अच्छा पुरोहित बनने का वरदान दीजिए। आज के दिन प्रभु यीशु इनके तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु यीशु इनके उद्देश्यों को साफ सुथरा रखना, जो भी इनके मन में और अन्य भावनाएं उसको खत्म करना, और पूरी तरह से समर्पित होकर तेरे राज्य के लिए कार्य करने के लिए इन्हें आशीर्वाद देना। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 बाप पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरी सानिध्य के लिए। हे प्रेमी पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं सभी फादर्स, सिस्टर्स और ब्रदर्स के लिए जो तेरी सेवा कार्य में लगे। मेरे यीशु, तेरी ओर दृष्टि लगाए मेरे यीशु। प्रभु यीशु, हम तुच्छ थे, नादान थे, हम तुझे नहीं जानते थे मेरे यीशु। तू कौन है, कहाँ से आया, तेरा प्रेम क्या है मेरे यीशु। तूने इन्हें माध्यम बनाया तुझे जानने का, तुझे पहचानने का। प्रभु यीशु, जिस तरह ये लोग सांसारिक चीज़ों को त्याग कर, अपनी खुशियों को त्याग कर तेरे सेवा कार्य में लगे मेरे यीशु, उसी तरह हमें भी अभिषेक प्रदान कर मेरे यीशु, ताकि सांसारिक मोह माया त्याग सके मेरे यीशु, सांसारिक वस्तुएं त्याग सके मेरे यीशु। सिर्फ तेरी ओर दृष्टि लगाए। संसार के बीच में रहते हुए मेरे यीशु हम तेरी आराधना करें। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, इनके परिवार की सुरक्षा के लिए मेरे यीशु, क्योंकि इनके जरिए लाखों हजारों लोग तुझे पहचानते हैं मेरे यीशु, और हमें इनसे प्रेरणा मिलती है मेरे यीशु कि तेरा प्रेम महान है। जो तेरे प्रेम को पाता है मेरे यीशु सदा तेरी आराधना करता है। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, इस संध्या समय में आपके सानिध्य में हमें बुलाने के लिए, आपके सानिध्य में बैठने के लिए हमें योग्य समझा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हे देश के हर एक जन के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं। देश के सीमाओं में कार्यरत सभी जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। अपने जीवन खतरे में डालकर हमारे सुरक्षा के लिए दिन रात ठंड में गर्मी में काम करते हैं, उन जवानों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। कई जवाने अब तक राज्य के लिए काम करते हुए शहीद बन गए हैं प्रभु यीशु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारजन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, ने सांत्वना देना, उन परिवारों की सभी ज़रूरतों का आप पूरा करना। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो अपने प्रियजन को खोने के कारण दुखित है, चिंतित है। प्रभु यीशु, आप ही उनके
सभी जरूरतों को पूरा करने हैं। हे प्रभु यीशु, उन सभी परिवारों को, इन सभी जवानों को आपकी ओर उठाते हुए हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया 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 ईश्वर का वचन गाता है, आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु पर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु यीशु आपकी स्तुति लेता है। ईश्वर का वचन गाता है, पिता ईश्वर को अपने पुत्र यीशु के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए धन्यवाद दो। हे अब्बा पिता, हम अपने संत पापा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। संसार भर के सारे धर्माध्यक्षों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारे पुरोहितों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारे धर्म बहनों को, समर्पित लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। संसार भर के सारे विश्वासियों को, सारे क्रिस्तु भक्तों को तुझे समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये अब्बा पिता, हम सबों को ईश्वर का प्रेम से भर दे, ईश्वरीय ज्ञान से भर दे, ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए कृपा दे, ईश्वर के वचनों पर विश्वास करने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। ईश्वर के वचनों के अनुसार, ईश्वर के आदेशों के अनुसार, ईश्वर के राज की विस्तार के लिए कार्य करने के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए कार्य करने के लिए हमें शक्ति दे, पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक दे और एकमात्र सच्चे ईश्वर में विश्वास करते हुए, उसके भेजे हुए यीशु में विश्वास करते हुए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए अनंत जीवन पाने के लिए सबों को कृपा मिले। ये सारे प्रार्थनाएं अब्बा पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम पर मांगते हुए तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हे प्रभु, हे संसार के सृष्टिकर्ता, हे संसार के ज्ञानदाता, आज विशेष रूप से प्रभु जी मैं सभी गुरुजनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आप तो दिव्य गुरु हैं, लेकिन आज आपने इस सृष्टि की, संसार की और इस धरती पर बहुतों के लिए अपने शिष्यों के साथ भी भेजा। और आज पुरोहितों, सभी धर्म बहनों जो गुरु के रूप में मुख्य भूमिका निभाती हैं, सभी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने कष्ट करते हैं, हर तरह से अपने कष्ट देकर के बच्चों को आपके योग्य बनाते हैं, आपके एक एक वचनों को, एक एक शब्दों को उनके मन हृदय में उतारते हैं। हे मेरे ईश्वर, धन्य है आप और धन्य है आपकी महिमा। ये अपने तुल्य आपने एक बार फिर इस तरह सभी को बीच में, अपनी जनता प्रजा के बीच में गुरु के रूप में आपने भेजा है। हे मेरे ईश्वर, सब पर आशीष देना, सब पर कृपा करना, दया करना कि आप ही के जैसे एक एक भक्त, एक एक जनता, एक एक प्रजा को आपके योग्य बनाए, ताकि वो जीवन में आगे बढ़कर फिर आपके वचन के अनुसार चल सके, आपके मार्ग पर चल सके। प्रभु जी, हम सभी गुरुजनों की आशीष कृपा के लिए, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 bless Lord, bless them Lord, bless them Lord, bless them। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पापों में पड़े हुए हैं, बुराइयों में पड़े हुए हैं, बुरी संगति में, बुरी आदतों में, शैतान के वश में है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, नशे में लिप्त है। ऐसे हजारों लोगों को पिता तेरे चरणों में इस समय हम लाते हैं। उन पर दया करना प्रभु, उन्हें यीशु के पवित्र लहू से धुल जाने दे, उनका मन परिवर्तन हो, वचन सुनने की कृपा देना, कहीं ना कहीं से वे वचन सुन सके और उनका मन परिवर्तन हो जाए। शैतान के चंगुल से उन्हें छुड़ाना प्रभु, पाप से, बुराइयों से, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाना प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा सब लोग कहिए। देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले दुखियों को दिलासा देने वाले सब लोग आए। मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दिल की गहराई से पुकार कर दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। अपनी प्रार्थनाओं को रखते हुए दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। सब लोग आए। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। वो सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। 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 ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। वो सबके गुनाह मिटाने वाले मिटाने वाले
लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। सब लोग हृदय खोल कर दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। सब लोग मिलकर गाएं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो। हमारे दुख और कष्ट को देखने वाले प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो। हमारे आंसू को पोंछने वाले पिता। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। हमारे आंसू को पोंछने वाले दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। सहारों के सहारा परमेश्वर। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो। ऊंची आवाज से पुकारिए। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो। अपने पुकारने वालों के लिए प्रेम में है वो। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो। अपने भक्तों की पुकार सुनने वाला है वो। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखिए। ये सामर्थ्य का समय है, शक्ति का समय है। प्रभु यीशु का शरीर, उसके शरीर से शक्ति इस समय बह रही है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु को स्पर्श करना चाहते थे। जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। प्रभु यीशु का सामर्थ्य हमारी ओर उस समय बह रहा है। उनकी शक्ति इस समय हमारी ओर बह रही है। कि आपके अंदर कई प्रकार की बुरी आदतें हैं। नशा, खाने पीने की आदत। इस समय प्रभु को पुकारिए अपने हृदय के, अपने अंतरस्थल से। यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। कि आपके अंदर नशा, खाने पीने की आदत, इस समय प्रभु की ओर अपने हृदय को उठाइए। यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। वो आपकी पुकार को सुनने वाला है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें जिया जाएगा। प्रभु की शक्ति आपकी ओर बह रही है।
कि आपके शरीर में कई प्रकार की अन्य गलत गंदी आदतें हैं, लैंगिकता संबंधी गंदी आदतें, स्वयं भोग की आदत, गंदी फिल्में देखने की आदत, चलचित्र देखने की आदत, चित्र देखने की आदत, गंदी कॉन्वर्सेशन सुनने की आदत, बोलने की आदत। शरीर इस प्रकार प्रदूषित है, आंखें प्रदूषित हैं, मन प्रदूषित है, कान प्रदूषित है। यीशु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है और आपको शुद्ध और पवित्र कर रहा है। वो पुकार सुनने वाला प्रभु इस समय अपने हृदय में अंतःस्थल में पुकारिए, यीशु मैं पवित्र होना चाहता हूं, शुद्ध होना चाहता हूं। आई वॉन्ट बी होली लॉर्ड। यीशु के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। वो आपकी पुकार को सुनने वाला प्रभु है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, 13 में प्रभु कहते हैं, तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। पुकार सुनने वाला प्रभु, अपने अंतःस्थल से प्रभु को पुकारिए और कहिए कि प्रभु मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मैं गंदगी अपने जीवन में नहीं चाहता हूं। कि आपके शरीर में विभिन्न प्रकार का रोग है, ब्लड शुगर का रोग, ब्लड प्रेशर का रोग, गठिया रोग, कैंसर का रोग, एड्स का रोग, कोविड का रोग, हृदय रोग, गुर्दे का रोग, कलेजे में रोग, लिवर संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग, गर्भाशय संबंधी रोग, अंदरूनी रोग। यीशु को इस समय आपको स्पर्श करने दीजिए। वो पुकार सुनने वाला प्रभु, उस कोढ़ी ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। अपने अंतःस्थल से समय प्रभु को पुकारिए, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। आई बिलीव लॉर्ड दैट यू कैन हील मी। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा कर सकता है। अपने अंतःस्थल में प्रभु को पुकारिए। उस अंधे भिखारी की आवाज को सुनने वाला प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अंतःस्थल से प्रभु को पुकारिए। से लॉर्ड आई वांट टू बी हील्ड। प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। बोलो हृदय की गहराई से। कि आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, मुकदमे के बोझ से दबे हुए हैं, तंगी से दबे हुए हैं, बेरोजगारी है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने आप को समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में। वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। अपने अंतःस्थल से समय प्रभु को पुकारिए। आप प्रभु के सानिध्य में बैठे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। बस एक बार खोलिए। प्रार्थना में बैठना काफी नहीं है, आश्रम आना काफी नहीं है। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। बोलिए आइए प्रभु मेरे जीवन में। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, आजाद होना चाहता हूं। मैं इस प्रकार की जिंदगी नहीं चाहता हूं।
मैं तेरी कृपा की जिंदगी जीना चाहता हूँ। यीशु मेरे जीवन में आइए। प्रभु को आपके जीवन में इस समय आने दीजिए, कार्य करने दीजिए। आप जहां कहीं भी इस समय बैठे हुए हैं, प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। नो दिस, ये जान लीजिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो रहे हैं आपके जीवन में। प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं। ऊंची आवाज में प्रभु को पुकारते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, मौन होकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस सुंदर समय के लिए। आज के दिन के लिए धन्यवाद दीजिए। आपकी पुकार को सुनने वाले प्रभु, आपकी परिस्थिति को देखने वाले प्रभु, उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए अनुग्रह का दिन रहा, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में प्रभु ने जो किया होगा, जिसको आपने महसूस नहीं किया, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद दीजिए। इन स्वर्गीय क्षणों के लिए धन्यवाद दीजिए। सैकड़ों लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको ये मौका दिया, सुनहरा मौका, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आइए हम इस समय संसार भर के सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपना दाहिने हाथ ऊपर उठाते हुए इस समय उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हजारों लाखों लोगों के लिए जो संसार के विभिन्न अस्पतालों में पड़े हुए हैं, उन सबको याद करके उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु उन पर दया करना, उनके बंधनों को तोड़ना, उन्हें आजाद करना, स्वतंत्र करना। प्रभु इस समय प्रार्थना कीजिए। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करें। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो,